हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर यू। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सबका आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहां पर मिलती रहती है। उसके साथ ही साथ जो विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचना होती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी जानकारी भी आपके साथ यहाँ पर साझा करी जाती है एंड आपको अपडेट किया जाता रहता है। सो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो, तो जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की सूचना और विभागीय स्तर की प्राप्त वांछित सूचना आपको सबसे पहले मिल सके एंड आप उससे अपडेट हो सकें। आपको बता दूं कि बीएड वालों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिग हैप्पी न्यूज़ है, खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट मामले में बीएड वालों को यहाँ पर जी हाँ जीत मिल गई है। उनके पक्ष में ये जजमेंट जो है आज आ गया सुप्रीम कोर्ट का। अब भी जजमेंट कैसा, हालांकि इस बीएड वालों के यहाँ पर बिल्कुल राहत दी गई है। अब किस प्रकार की राहत दी गई है और कैसा ये जजमेंट है जिस पर बीएड वालों के पक्ष में ये फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, ठीक है, जो जजमेंट आया है, इसके बारे में आपको यहाँ पर डीपली जानकारी मिल जाएगी कि यह जानकारियाँ कैसी है, कैसा आदेश यहाँ पर जारी हुआ है बीएड के पक्ष में। बीएड वर्सेस बीटीसी या फिर डीएलएड मामला था, ठीक है, और यहाँ पर बीएड मामला सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था वो आज यहाँ पर रिलीज कर दिया गया। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये देख सकते हैं हेडलाइन आज की यही रही है कि जहाँ पर बीएड शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिग जजमेंट है। और आपको यहाँ पर स्पष्ट किए देता हूँ कि अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जो प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी, यानी कि जो अगस्त 2023 में बीएड वर्सेस बीटीसी डीएलएड मामले में लेकर तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उस फैसले से पहले यानी कि यहाँ पर जजमेंट ये आया था कि अब प्राथमिक स्तर की भर्तियों में, प्राइमरी की भर्तियों में अब बीएड बिल्कुल वैध नहीं रहेगा। बीएड वाले प्राइमरी में जो है अब परीक्षा नहीं दे सकते, प्राइमरी में उनकी जो नियुक्ति अब सरकार नहीं कर सकती है, विभाग नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन परंतु अब इसमें मामला ये हुआ था, जो 69,000 शिक्षक भर्ती एक आई थी, आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश में भर्ती आई थी प्राथमिक स्तर की 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था कि कुछ बीएड वाले भी वहाँ पर एप्लीकेबल किए गए थे, यानी कि वैध अर्ह माने गए थे, तो वो भी नौकरी भी कर, उनकी नियुक्ति भी हो गई, तो वो संशय में थे, क्या मेरी भी नौकरी खतरे में तो नहीं। बता दूं कि जिन जिन भी बीएड वालों की नियुक्ति हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो बिल्कुल सेफ है, वो सेफ जोन में है, रेड जोन में नहीं है, बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर जजमेंट जो वो उसका कहने का मतलब यही है, देख सकते हैं आप यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है, अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले न कि बाद में, फैसले से पहले प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्त बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो जजमेंट आया था अगस्त 2023 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से, अब उस जजमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है उस नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई थी, यानी कि वह नौकरी करते रहेंगे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी की नियुक्ति अनंतिम थी, अनंतिम का मतलब ये होता है कि उनकी नियुक्ति इस शर्त पे हुई थी कि उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगी, तो उसकी जो नियुक्ति है वो बिल्कुल अवैध मानी जाएगी। यानी कि अनंतिम, यदि जैसे आपने कहा आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिला, आपने बीएड करा है और आपका ज्वाइनिंग हो गया किसी प्राथमिक स्तर की भर्ती में, ठीक है, प्राइमरी में आप पढ़ा रहे हैं, आपकी नियुक्ति हो गई है और 2023 अगस्त के पहले, तो यदि आपके ज्वाइनिंग लेटर में ये लिखा है कि जो आपकी नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी या फैसले पर निर्भर करेगी, तो बिल्कुल आपकी जो यहाँ पर देखिए आसपास लिखा है कि जो उसकी नियुक्ति है वो अवैध होगी। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा मामला बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि जो 69,000 में चयनित बीएड डिग्री धारक है वो पूर्ण रूप से सेफ जोन में, उनको जो है बिल्कुल उनकी नौकरी पर कोई भी खतरा नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, उनको कोई भी यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात आज स्पष्ट कर दी अपने जजमेंट में, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड डिग्रीधारी वाले हैं, बीएड डिग्री धारक हैं, जो नियुक्ति के पा चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सेफ हैं, उनकी नौकरी पर कोई भी खतरा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हालांकि अब जो आगे की आने वाली वैकेंसीज हैं प्राथमिक स्तर की, उसमें जो है बीएड जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, वो वैलिड नहीं माने जाएंगे, बिल्कुल नहीं, आगामी शिक्षक भर्तियों में, ना कि जो शिक्षक भर्तियों में जिनकी नियुक्ति हो गई है या जो गतिमान है उनमें जो है उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आगामी जो भी सभी शिक्षक भर्ती आएंगी उस पर, उन प्राइमरी स्तर की भर्तियों में बीएड वाले बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे कि आप सभी जानते होंगे बिहार में बीपीएससी जो फर्स्ट आई थी, सेकंड 2.0 आई, ठीक है, तो उन दोनों भर्तियों में बीएड
बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर निकाल दिया गया। आप सबने एग्जाम दिया भी होगा, देखा भी होगा, जिन लोगों ने बीटी से डीएलएड या बीएड किया है, ठीक है, डिप्लोमेट्स जिन्होंने स्टेट सीटेट क्वालिफाई करके बीपीएससी का एग्जाम दिया था, तो आप सभी जानते हो कि वहाँ पर प्राइमरी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने बिल्कुल बाहर निकाल दिया था, यानी कि उनको परीक्षा में सम्मिलित प्राइमरी स्तर पर नहीं किया गया था। तो लेकिन आगामी जो भर्तियां हैं उन भर्तियों में जो है अब बीएड वाले सम्मिलित नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो जिनकी नियुक्ति हो गई है वो बिल्कुल यहाँ पर सेफ है।